बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। राबड़ी देवी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश को अपने बेटे से मुख्यमंत्री उसको बना देना चाहिए। वो युवा हैं और बिहार को अच्छे से संभालेंगे। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पूरा देश और दुनिया देख रही है। नीतीश कुमार को अपने बेटे को जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। तो बिहार में चुनावी साल है, कुछ समय बाद विधानसभा का चुनाव है। इस बीच राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि सीएम नीतीश कुमार को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वो युवा हैं, बिहार को अच्छे से संभाल लेंगे, ये राबड़ी देवी ने कहा है। राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि निशांत युवा हैं, सत्ता संभालेंगे और हालात बिगड़ चुके हैं, पूरी दुनिया देख रही है। क्राइम तो बढ़ा हुआ है। क्राइम तो लॉ एंड ऑर्डर इतना ना खराब हो गया कि देश और दुनिया में लोग देख रहा है कि अब समाज इनका से नहीं खा रहा है। इसीलिए कहते हैं बेटा के बनावे। हम तो पहले भी बोले थे बेटा के बनावे, इनका मता ठीक नहीं है, चपट दिमाग हो गया है इनका। बिहार में क्राइम नॉन स्टॉप। जी हां, बिहार में शहर दर शहर क्राइम की खबर आ रही है। राजधानी पटना में भी एक के बाद एक हत्या जैसी वारदात हो रही है। पटना में जमीन विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरा में भी एक छात्र को प्रेम प्रसंग में अपराधियों ने गोली मार दी। आरा में ही प्रेम विवाह में भाई ने भाई की हत्या कर दी। छपरा की बात करें तो वहां एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं नवादा में घर से बुलाकर एक आदमी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दूसरी ओर मधेपुरा में एक शख्स का शव ससुराल से बरामद हुआ है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि एक के बाद एक कैसे आपराधिक वारदातें बिहार में बढ़ रही है। बिहार में नॉन स्टॉप क्राइम है। पटना की बात करें, आरा में 2 मामले सामने आए हैं। छात्र को गोली मारी गई, प्रेम विवाह को लेकर भाई की हत्या हो गई, छपरा में कारोबारी की हत्या हो गई, नवादा में घर में बुलाकर चाकू मारकर हत्या कर दी गई, मधेपुरा में ससुराल में शख्स का शव बरामद हुआ है और पटना में जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये ताजा मामले हैं। बड़ी खबर पटना से है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में जांच तेज हो चुकी है। पटना पुलिस सभी शूटर्स को लेकर पटना पहुंची है। बिहार एसटीएफ सभी शूटर्स को कोलकाता से लेकर पटना पहुंची है, जहां पर अब सभी आरोपियों से पूछताछ होगी। पुलिस जांच में सामने आया है कि तौसीफ के रिश्तेदार के घर पर हत्या की पूरी साजिश रची गई थी। तो कोलकाता से सभी आरोपियों को पटना लाया गया है। दरअसल बिहार एसटीएफ सभी शूटर्स को लेकर पटना पहुंची है, उनसे पूछताछ होगी। जो मुख्य साजिश करता है उसमें वो तौसीफ है और जानकारी ये सामने आई है कि तौसीफ के रिश्तेदार के घर पर हत्या की पूरी प्लानिंग की गई थी। तो चंदन मिश्रा हत्याकांड में जांच तेज हो चुकी है। दरअसल जो पटना पुलिस है वो सभी शूटर्स को लेकर के पटना पहुंच चुकी है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सभी शूटर पटना लाए गए हैं। बंगाल से गिरफ्तारी होती है और अब पटना ये एसटीएफ इनको लेकर आई है। पटना में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। मुख्य आरोपी तौसीफ के रिश्तेदार के घर रची गई साजिश। शूटर निशु खान के घर रची गई थी चंदन की हत्या की साजिश। पटना के पारस अस्पताल के वार्ड नंबर 209 में सरेआम घुसकर गैंगस्टर चंदन मिश्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। पूछताछ में शूटरों ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का एक राज पुलिस को बताया। कैसे चंदन मिश्रा की हत्या की गई, कहां पर साजिश रची गई, हत्या के पीछे मकसद क्या था। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के मुताबिक हत्या की साजिश निशु खान नाम के शूटर के घर पर रची गई थी। सामने आए सीसीटीवी फुटेज में 5 हथियारबंद बदमाश अस्पताल के कमरा नंबर 209 में घुसकर चंदन मिश्रा पर गोलियां चलाते दिखाई दिए, जबकि छठा शूटर बाहर इंतजार कर रहा था। हत्या के बाद सभी आरोपी निशु खान की गाड़ी से कोलकाता भाग गए थे। सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पूरे बिहार में हड़कंप मच गया था। नीतीश कुमार सरकार और पुलिस पर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस और एसटीएफ की टीमों ने मोबाइल टावर लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों का पता लगा लिया। शनिवार को पटना पुलिस ने कोलकाता पुलिस की मदद से आनंदपुर इलाके के गेस्ट हाउस से एक महिला समेत 5 आरोपियों को हिरासत में लिया था। गिरफ्तार लोगों में मुख्य आरोपी तौसीफ खान, निशु खान,
हर्ष कुमार और भीम कुमार का नाम है। पटना पुलिस के मुताबिक चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश पटना में निशु खान के घर पर रची गई थी, जहां से शूटरों ने पटना के पारस अस्पताल की रेकी की थी। गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल निशु खान मुख्य आरोपी तौसीफ खान का चचेरा भाई है। शूटर निशु खान ने पहले तो चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश अपने घर में रचे जाने की जानकारी होने से इनकार किया था, मगर जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तब उसने सारा जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि कैसे उसके घर पर चंदन मिश्रा हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई। पटना पुलिस की छानबीन में पता चला है कि निशु खान ने ही चंदन मिश्रा की सुपारी लिए जाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसने ही जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर शेरू से डील की थी। उसके बाद तौसीफ उर्फ बादशाह समेत दूसरे शूटरों को मर्डर की सुपारी दी गई थी। सूत्रों का दावा है कि निशु खान ने न सिर्फ शूटरों को पनाह दी बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराया था। आपको पैसा मिला क्या? नहीं, कोई पैसा उसे हमको नहीं मिला। क्यों? नहीं पता। हम गए थे लेकिन जिसके पास जाना था वो था नहीं, किसी के थ्रू जा रहे थे। जो अरबाना है ना अपार्टमेंट आनंदपुर में, वहाँ पर क्यों गए थे? वहाँ नहीं हम गए, वहाँ नहीं गए। वहाँ नहीं गए। कलकत्ता में कौन कौन कॉन्टेक्ट लिस्ट में था लोगों का? एक चीज बता दीजिए एकदम। कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं था। शेरू ने। इसका मतलब ये कि निशु खान ने शूटरों के लिए हथियारों और मोटरसाइकिल की व्यवस्था की थी, क्योंकि उसका घर पटना के समनपुरा इलाके में है। समनपुरा इलाका पारस अस्पताल से बिल्कुल सटा हुआ है, इसलिए अस्पताल के नजदीक होने की वजह से ये शूटरों के लिए रणनीतिक रूप से सुविधाजनक था। इसलिए चंदन मिश्रा की हत्या को अंजाम देने के लिए आए सभी शूटर समनपुरा की गलियों से होते हुए पारस अस्पताल पहुंचे थे और चंदन मिश्रा की हत्या करने के बाद वही शूटर समनपुरा के रास्ते भाग निकले। पुलिस को मिले इनपुट के मुताबिक चंदन मिश्रा हत्याकांड का मास्टरमाइंड ओंकार नाथ उर्फ शेरू सिंह है। शेरू और चंदन दोस्त थे, लेकिन बाद में दोनों दुश्मन बन गए। इसके बाद दोनों ने अपना अलग गैंग बना लिया। पुलिस के मुताबिक शेरू गैंग के कई शूटरों की हत्या हो रही थी। इससे शेरू को शक था कि चंदन ही उसके शूटरों को मरवा रहा है। इससे परेशान होकर शेरू सिंह ने चंदन मिश्रा की हत्या का प्लान तैयार किया, जिसके बाद 17 जुलाई को पटना के शास्त्री नगर के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन कुमार मिश्रा को गोली मार दी गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। चंदन मिश्रा उस वक्त पैरोल पर बाहर था और इलाज के लिए पारस अस्पताल में भर्ती था।